मिलेंगे। एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह 403 में से एक हैं, विकासपुर से नाम से जाना है। तो उनके विधानसभा में आने के बाद जो रोड है, जो व्यवस्था है, कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं आज दूसरी बार रसोड़ा विधानसभा आई हूँ और मुझे कोई भी सड़क, चाहे गांव की हो चाहे एकदम मेन रोड से कनेक्टिंग रोड हो, कोई भी सड़क हमको खराब नहीं दिखी। यही विकास का कार्य है जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहा था, जो कि उनके एक प्रतिनिधि के रूप में रसोड़ा के जो सम्मानित विधायक, वो एक नहीं है, वो नीचे से एक वाले नहीं है, वो टॉप वाले नंबर 1 है। तो हमारा विधायक एक हो करके भी नंबर 1 पे है। कोई ऐसा विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में नहीं है। तो यही कहना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो दिखावे वाले दांत पे बहुजन समाज न फंसे, क्योंकि पीडीए का जो दावा है वो एक्चुअली परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मत पूछिए क्वेश्चन, छोड़िए। नहीं अरे छोड़िए, अरे छोड़िए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मैडम, आप मुझे जाने दीजिए। साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में बात करें तो चिलकहर ब्लॉक के नकपुरा ग्राम सभा है और यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देखा जाए तो अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया गया है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। और देख सकते हैं कि मंच पे जो कि कहीं ना कहीं भाषण भी चल रहा है। और बात करें तो इंदू देवी जो कि इंदू चौधरी इस वक्त 4 चांद लगा रही है। हालांकि बहुजन की जो पहले की जो सिस्टम को देखा जाए तो इस वक्त जो 27 की जो तैयारियां है काफ़ी सूझबूझ के साथ तैयारी हो रही है। हो सकता है कि 27 में बहन जी की सरकार पुनः लौटेगी। तो आइए मिलते हैं, पुनः इंदू से बात होगी हमारी, क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ पहल है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धरती पर बाबा साहब की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के तौर पर क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलिए। बाबा साहब ने जो बातें कही उनका पालन करिए। बहुजन समाज को शासक कौम बनाना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। अपने वोट की कीमत को समझ करके माननीय बहन जी के नेतृत्व में 2027 में पुनः सरकार बना करके बहुजन समाज अपने आप को शासक कौम बनाए। तो एक तरफ पूरी पार्टी दलितों की हितैषी बनी हुई है और जहाँ देखा जाए अखिलेश यादव का कहना है कि दलितों के और बाबा साहब को लेकर बाबा साहब के सपनों का पूरा पीडीएफ परिवार करेगा। इस पर क्या कहना है? इस पे यही कहना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो दिखावे वाले दांत पे बहुजन समाज न फंसे, क्योंकि पीडीए का जो दावा है वो एक्चुअली परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और जब यही पीडीए का दावा करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो उनको कोई भी पीडीए में से व्यक्ति समझ में नहीं आया। उन्होंने किसको बनाया वो आपके सामने है। तो ऐसे में जो दलित हितैषी तमाम पार्टियां बन रही हैं वो केवल दिखावा कर रही है। हम दलित समाज का वोट इतनी संख्या में है जो कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये लोग तोड़ फोड़ करके उसमें फूट डाल करके उनके वोटों की केवल लूट करके उनके ऊपर शासन सत्ता में बने रहना इनका एकमात्र काम है। ये लोग बहुजन समाज के कभी हितैषी नहीं रहे। तो देखा जाए कि अब सपा दलितों और सांसद विधायकों को लेकर सदन में विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, दलित समाज को इन तमाम बयानबाजियों से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम दावा कर रहे हैं कि दलित समाज के नेता के ऊपर जो है हमला हुआ, वो एक्चुअली समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्योंकि यही दलित समाज के अगर अपने आप को नेता कह रहे थे तो इसी समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, महिला आरक्षण का बिल फाड़ा था, तब भी तो ये दलित सांसद रहे होंगे, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला? आज जब ये उल्टी सीधी बयानबाजियां कर रहे हैं, जब इनके ऊपर हमला हो रहा है, तो तमाम तरीके से ये लोग अपना बचाने के लिए और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए, उनके वोटों की लूट के लिए इस तरीके के प्रपंच रच रहे हैं। जनता भी काफ़ी समझदार हो गई है और स्पेशली जो दलित समाज है, जो कि इस बहुजन राजनीति की धुरी रहा है, वो बहुत अच्छे से समझ रहा है और इस झांसे में आने वाला है नहीं। तो सुमन के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी के व्यक्तिगत बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बेहतर होगा आप हमसे हमारी पार्टी, हमारे मिशन, हमारे मूवमेंट, हमारे बाबा साहब, हमारी बहन मायावती जी के क्रियाकलापों पे प्रश्न करेंगे तो मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगी। जिस तरह दलितों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, इस सरकार में क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि कानून से कानून का राज चलाने वाली बहन मायावती जी का शासनकाल आज जनता याद कर रही है। चौराहे सट्टी पे कहीं पे भी बैठी है तो केवल माननीय बहन जी का शासन लोग याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शासन अगर किसी का अच्छा था तो वो माननीय बहन जी का था। तो जिस प्रकार से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस प्रकार से माननीय बहन जी का शासन जनता याद कर रही है, आने वाले 2027 में आपको बेहतर परिणाम माननीय बहन जी के नेतृत्व में दिखाई देंगे। क्या लग रहा है चुनाव की तैयारी 27 में बहन जी के कारवा क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल 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 शासन सत्ता में माननीय बहन जी लौटेंगे,
क्योंकि बहुजन समाज जाग गया है, चेत रहा है और ये तमाम जो ईडीए पीडीए का दावा करने वाले और तमाम तरीके से जो दलित वोटों को लुभाने के लिए जो वादे कर रहे हैं और चुनावी जुमले जो छोड़े जा रहे हैं, इनसे जनता भी सावधान है, उकता भी चुकी है। और वक्फ बोर्ड पे जिस प्रकार माननीय बहन जी ने बहुत दमदारी से अपनी बात रखी कि मुसलमानों की ज़मीन पे गैर मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से महाविहार बौद्ध विहार जो महाविहार का मंदिर है बोध गया में कि बौद्धों की ज़मीन पे बौद्धों का कब्जा होना चाहिए, गैर बौद्धों का कब्जा नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से एक अच्छे नेता, एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे नेतृत्व ने जिस तरीके से इस वक्फ बोर्ड वाली बातों को उठाया है, जितनी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ में मुसलमान समाज भी माननीय बहन जी के अंदर अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है और आने वाले 2027 में आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह 403 में से एक हैं, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके विधानसभा में आने के बाद जो रोड है, जो व्यवस्था है, कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं आज दूसरी बार रसोड़ा विधानसभा आई हूँ और मुझे कोई भी सड़क, चाहे गांव की हो चाहे एकदम मेन रोड से कनेक्टिंग रोड हो, कोई भी सड़क हमको खराब नहीं दिखी। यही विकास का कार्य है जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहा था, जो कि उनके एक प्रतिनिधि के रूप में रसोड़ा के जो सम्मानित विधायक, वो एक नहीं है, वो नीचे से एक वाले नहीं है, वो टॉप वाले नंबर 1 है। तो हमारा विधायक एक हो करके भी नंबर 1 पे है। कोई ऐसा विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में नहीं है। आयोजक को यही कहूँगी, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप लोग ये जो बाबा साहब का कारवां है, ये लगातार चलते रहने वाला, ये एक पीढ़ी और एक सदी का कार्य नहीं है, चलता पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहने वाला कार्य है। जनता जागरूक होगी, उतना ज़्यादा अपने हक अधिकार के प्रति सचेत होगी और अपनी शासन सत्ता में अपना बार-बार पार्टी से निकालना, 2-2 बार। मत पूछिए क्वेश्चन, छोड़िए। नहीं, अरे छोड़िए, अरे छोड़िए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मैडम, आप मुझे जाने दीजिए। आप लोग मैं सुनैना कुमारी गौतम। कैसा कार्यक्रम था आज का? ये तो आप लोग बताएंगे ना कैसा कार्यक्रम था। अम्बेडकर जी की जयंती। अच्छा, अम्बेडकर जी की जयंती आज भीम बाबा की जयंती 134वीं जयंती को समारोह में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इंदु चौधरी यहाँ हमारे यहाँ पधारी, जो अपना बहुत सारा समय हमें देती हुई यहाँ से अभी। तो देखा जा रहा है कि एक तरफ बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, और एक तरफ सारी पार्टियां मिलकर हर तरह बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रही है, और कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर रातों रात बुलडोजर से बाबा साहब की मूर्ति भी उठवा लिया जा रहा है, अराजक तत्वों द्वारा उनका मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो जहाँ मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है, वो संविधान हमारा चला जाए, संविधान हमारा ना रहे। जैसे कि लोग संविधान का प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग बाबा साहब की मूर्ति को लेके और कुछ लोग बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर ये हमें एहसास करा रहे हैं कि हम संविधान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, आज 20 अप्रैल को मनाया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अभी डॉक्टर प्रोफेसर इंदु चौधरी ने यही कहे कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक हम ये महीना जो है वो हमारे बाबा साहब की जयंती में हम कभी भी मना सकते हैं। बस समय कम होता है, इसलिए ज़्यादा दिन मनाते हैं। जी, वहाँ समय कम। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है कि मैं चाहूँगी कि जिस चीज़ के लिए मैं खड़ी हूँ, भावी जिला प्रत्याशी के लिए मैं खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सब जनता का साथ मिले, प्यार मिले। राजनीति में क्या सोच के आई हैं? अपने वार्ड में क्या कुछ विकास की लहर दौड़ाना चाहती हैं? मैं ये समाज सेवा करना चाहती हूँ। समाज सेवा करना जी। चाहती हैं। युवाओं के लिए कुछ पहल है आपके पास? अगर जीतती हैं तो युवाओं के लिए क्या? युवा प्रत्याशी भी हैं, शिक्षा से संबंधित है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर यही है कि बहुत अच्छा लगा, आप लोग सभी लोग हमारे बीच में पधारे। मुझे भी इस चीज़ का मौका मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोग से मिलने का मौका मिला, मुझे इस मंच पे खड़े होने का मौका मिला, बाबा साहब की जयंती मनाने का मौका मिला। जिस तरह इंदु चौधरी ने भाषण दिया, काफ़ी जनता को संबोधित किया, काफ़ी अच्छी बातें रखी, उनके लिए क्या कहेंगे? आपको मंच को समय दिया उन्होंने। उनके लिए यही कहना चाहूँगी मैं कि वो उतने दूर से हमारे लिए आई यहाँ पर, हमें दो चार भाषण दी उन्होंने, हमें कुछ बहुजन समाज की सेवा करने का मौका दिया उन्होंने हमें। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ।